आजकल मैंगो का सीजन चल रहा है, तो हमने कहा मैंगो से एक मीठा तैयार करेंगे। झटपट तैयार होने वाला मीठा है। सबसे पहले हमने एक बड़ा आम या 2 दरमियाने आम ले लीजिए। उसको हमने छील के इस तरह रफली क्यूब्स में काट लिया है। इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून चीनी का डाले हैं और इसको हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैंगो का हमने जो पेस्ट बनाना है उसको बस हमने रख देना ठंडा होने के लिए। साथ हमने 1 चम्मच, हमने 1 टेबलस्पून जो है हमने बटर लेना है इसके अंदर, और 1/4 कप चीनी है। एक छोटा पैकेट रंग बिरंगी सेवइयाँ ले लें, या इसी में सादी सेवइयाँ भी आती हैं तो आप वो भी ले सकती हैं। साथ इसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है। साथ थोड़े से पिस्ता और बादाम कट करके रखे हैं। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकती हैं, अपने पसंद से ड्राई फ्रूट, अखरोट हैं, वो जो भी आपको पसंद हो वो डाले जा सकते हैं। मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून मक्खन डालना है, और इस मक्खन में हमने पिस्ता बादाम अपने उसको भून लेना है। थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए। देखें, इसको हमने बस इतना ही भूनना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसको हमने निकाल लिया है, और इसमें जो सेवइयाँ हैं वो भी हम जो बाकिया ये मक्खन है इसमें डाल के इसको भून लेंगे। थोड़ी सी आंच हल्की कर देती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे ही हमने भूनने के लिए रखा था। मेवा जार जब भून रहा होता है तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। इसमें से भी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। सेवइयाँ भी थोड़ी सी हमने भून लेनी है इसके अंदर। जैसे मैंने बताया ये मेरे पास कलरफुल है, इसमें बिल्कुल सादी वाइट भी आती हैं। अगर आप लोगों को कलरफुल ना चाहिए हो तो आप वो वाइट को भून लें। भाई ये थोड़ी सी, इसको भी ज़्यादा कलर नहीं देना है, हमने हल्की सी भूननी है। और इसमें फिर दूध शामिल करना है। दूध शामिल करेंगे। 1 kg दूध लिया है, और साथ साथ मैंने 1/4 कप शुगर बताई हुई है, चीनी, वो इसमें डालेंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने मैंगो में भी डाल रही हूँ। अगर चीनी आप लोगों को कम ज़्यादा करनी हो तो वो कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। बस इसको इतनी देर हमने पकाना है कि चीनी घुल जाए और ये सेवइयाँ गली हुई महसूस होती हैं। जैसे ही चम्मच में लेंगे आपको गली हुई महसूस होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए सेवइयाँ आपको पकी हुई नज़र आ रही होंगी, और दूध भी हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमने इसमें जो पिस्ता बादाम अपने भून के रखे हुए थे वो आधे डाल देंगे, आधे हम ऊपर गार्निश के लिए रखेंगे। और ये पिस्ता बादाम डाल के भी हमने इसको सिर्फ हार्डली 3 से 4 मिनट और पकाना है, और बस फिर इसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करने रख देंगे। दूध और जो हमने अपना ये बनाया था दूध के साथ, इसको हमने बहुत अच्छा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। हमने पंखे के नीचे इसको ठंडा किया है। आप लोग भी चाहें तो पंखे के नीचे ठंडा कर लें। और जो आम है उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था वो हम इसमें डालेंगे। ठंडा इसलिए करना है कि अगर दूध गर्म होगा और आम हमारे अगर हल्का सा भी खटास होती है आमों के अंदर तो ये दूध को फाड़ देगा। तो इसलिए हमने इसको ठंडा अच्छा सा करना है, और आम बिल्कुल कोशिश करना है कि बिल्कुल गला हुआ हो, इसमें खटास ना हो। अगर हल्की सी खटास का है भी तो आप इसमें चीनी उसके हिसाब से डालिएगा ताकि उसमें से खटासपन ख़त्म हो जाए। बस इसको हमने मिक्स करना है। मीठा हमारा रेडी हो जाएगा। बस मीठा आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि हमने कस्टर्ड तैयार किया, लेकिन ये कस्टर्ड नहीं है। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है, और कलर में इसको कस्टर्ड का लगता है, लेकिन बिल्कुल चेंज इसका फ्लेवर आएगा। और अब हमने जो ड्राई अपने पिस्ता बादाम रखे हुए थे जो हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डाल देंगे, और हमारा मैंगो मीठा बिल्कुल रेडी है। इसको अच्छा सा चिल करके खाएं, गर्मियों में बहुत बेहतरीन लगता है।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।